एक्टर सैफ अली खान के परिवार के सामने अब एक और नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। भोपाल में सैफ अली खान के परिवार की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो कि सरकार के कब्जे में आ सकती है। संपत्ति से हाईकोर्ट में लगा स्टे हट गया है, अब इसे सरकार कब्जे में ले सकती है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार इसे कब्जे में ले सकती है। यह संपत्ति नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के वंशज सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर आदि के नाम पर है। भोपाल में ऐतिहासिक रियासतों की संपत्तियों पर 2015 से रोक लगी हुई थी। हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया था, लेकिन पटौदी परिवार जो सैफ अली खान का परिवार है, उसने समय पर अपना पक्ष ही नहीं रखा। अब परिवार के पास आदेश को डिवीजन बेंच में चुनौती देने का ऑप्शन है। और चलिए आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियों पर विवाद का यह पूरा मामला है। 2015 से चल रहे स्टे को अब खत्म कर दिया गया है। सैफ की 15,000 करोड़ की संपत्ति पर लगा स्टे हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति पर लगा स्टे हटाया है। सैफ अली खान के परिवार को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं और परिवार की ओर से कोई दावा नहीं किया गया है। और जानकार ये बताते हैं कि नवाब की बड़ी बेटी आबिदा बंटवारे के समय पाकिस्तान चली गई थी और उनके नाम पर सिर्फ एक ही जगह थी, नानी की हवेली। उसे शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। इसके अलावा पहले भी कुछ संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया, उसका मामला भी विचाराधीन है। वहीं अब इस मामले में सिर्फ स्टे हटा है और संपत्ति को लेकर अपील की जाएगी और जो कानूनी होगा उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। भोपाल नवाब की 2 बेगम थी, जिनमें से एक बेगम की कोई संतान नहीं थी और एक बेगम के 2 संतान थी, जिसमें बड़ी बेटी पाकिस्तान चली गई थी और दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान के वंशज हैं नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर। सैफ अली खान नवाबों की जमीन पर शत्रु संपत्ति के मामले में कलेक्टर बोले कि मामला सामने आया है, तथ्य अनुसार आगे जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। कोई ये नहीं हुआ कि ये संपत्ति सरकार इसको अपने अधीन ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं है मामला। ये शत्रु संपत्ति मामला है और शत्रु संपत्ति जो मामला है वो आप यूँ समझिए कि भारत जब आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी के बाद भारत सरकार ने एक कानून बनाया था जिसके तहत जो लोग पाकिस्तान या चाइना चले गए थे उनकी संपत्ति जो भोपाल में थी वो शत्रु संपत्तियाँ थी। 2 लोगों के चले जाने से पूरी परिवार की संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित हो जाए, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और अब आपको यह बताते हैं कि क्यों सरकार कब्जे में ले सकती है ये संपत्ति। शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट साल 1968 में बनाया गया। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वालों की संपत्ति का अधिग्रहण होता था, यानी कि जब बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान चला गया उसकी जो यहां पर संपत्ति है वो ऑटोमेटिक सरकार की हो गई। सरकार संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेती थी। नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति की वैध वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा थी, जो पाकिस्तान चली गई और संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून के अंतर्गत आई। कोई हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो जैसे ही ऑर्डर हमारे पास आएगा हम उसको एग्जामिन करेंगे और एज पर लीगल जो रूल होगा वो करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं दीपक। क्या अब पटौदी परिवार के पास दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें और टाइम मिल जाए, वो अपना पक्ष रख सके, या फिर ये 15,000 करोड़ की संपत्ति अब सरकार की होगी? जी बता दें कि अभी सरकार ने और ऑप्शन इसमें खोल के रखे हैं। साफ कहना है हाई कोर्ट का कि वो एक और अपील कर सकते हैं इसको लेकर, और जल्द ही वह अपील करने का समय भी दिया गया है कि 30 दिन के भीतर वो अपील करे, अन्यथा आगे की फिर कार्रवाई जांच में लेकर इसे अधिग्रहण करने की जाएगी। तो अभी उन्हें समय दे रखा है और उस समय के अनुसार वो आगामी समय में हो सकता है कि अपील की जाए। और बता दें कि 15,000 करोड़ की संपत्ति उनकी अलग अलग लोकेशन पर मौजूद है। राजधानी भोपाल, गुरुग्राम समेत अलग अलग जगहों पर उनकी जो प्रॉपर्टी है, रायसेन भोपाल से जुड़े वहां पर उनकी प्रॉपर्टी है, उन्हें सबको चिन्हित किया जा चुका है। इसी को लेकर स्टे लगाया गया था, अब स्टे भी वापस हो गया है। तो अभी यह देखना होगा कि शत्रु संपत्ति मामले में जो 15,000 करोड़ की जो संपत्ति है उसमें से कितनी संपत्ति को चिन्हित करके
अधिग्रहण सरकार करती है, क्योंकि हमीदुल्लाह खान के 2 बेटियां थी। जो बड़ी बेटी अदीबा थी वह पाकिस्तान चली गई थी, और जो दूसरी बेटी थी उन्हीं के वंशज हैं शर्मिला टैगोर, नवाब पटौदी, बात करें सैफ अली खान, सारा अली खान, जो तमाम अब इनका जो वंशज है, अब उनके अलग अलग नाम पर अभी वर्तमान में सैफ अली खान को भोपाल का नवाब माना जाता है और उन्हीं के नाम पर तमाम प्रॉपर्टियां हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार उनके वकील आगे क्या पक्ष कोर्ट में रखते हैं। फिलहाल अभी जो स्टे लगा हुआ था 2015 से, उसे हटा दिया गया। ठीक है दीपक द्विवेदी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।